नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है। इसने अपनी वैकेंसीज़ निकाली थी, उसकी वैकेंसीज़ के बारे में और भी जो जनरल इंट्रोडक्शन है कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, इसकी वेबसाइट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस चरणों में ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, इन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पोस्ट जो है वो किस की है। पोस्ट जो है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की है। उसके बाद अब आपको ये इसकी जो है फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 7 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो इसमें पोस्ट है एक असिस्टेंट मैनेजर की जो कि ग्रेड ए की जॉब है, और एक है आपकी राज्यसभा सर्विस के लिए असिस्टेंट मैनेजर की जॉब। तो इसमें 2 पोस्ट आपके लिए डिसाइड की गई हैं, और जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए है वो रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज के लिए हैं, RDBS के लिए हैं, और एक है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट राज्यसभा सर्विस के लिए। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, वो मैं आपको यहाँ नीचे बताने वाला हूँ। अब आप ये जो फॉर्म है ये आप कैसे भर सकते हो, ये आपकी वेबसाइट में जाके, ऑफिशियल वेबसाइट है नाबार्ड की, नाबार्ड क्या है www.nabard.org.com। इससे आप तुरंत अपना नाबार्ड का फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि 3 दिन बचे हैं, तो आप तुरंत या फिर कोई कैफ़े में जाके ये फॉर्म को भर सकते हैं गाइस। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी आगे की प्रोसेस। इसके आगे की प्रोसेस ये है कि फ़ेज़ 1 जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होता है ये ऑनलाइन किया जाता है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2021 है। और जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो प्रीलिम्स, तो इसका मेंस के एग्ज़ाम की अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। ये आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org. में आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसको आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट में जाकर। देन दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पे डिसाइड की गई हैं। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जैसे जनरल के लिए आपके लिए कितनी पोस्ट हैं, जनरल में अनरिजर्व के लिए 31 पोस्ट दी गई हैं आपको। उसके बाद SC के लिए 10 पोस्ट दी गई हैं, ST के लिए 5 पोस्ट दी गई हैं, OBC के लिए 22 पोस्ट दी गई हैं, EWS के लिए 6 पोस्ट दी गई हैं, और टोटल जो है 74 पोस्ट इसमें दी गई हैं गाइस। अब इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया। एग्रीकल्चर में कितनी पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर में आपकी 5 पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए, ऐसे ही सब के लिए है। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है, फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, फिशरीज़ के लिए है, फॉरेस्ट्री के लिए है, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर के लिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये सब क्या है। ये सब ऐसा है कि आप फिशरीज़ से कोई यूनिवर्सिटी में अगर एजुकेशन लेते हो, अंडर ग्रेजुएशन करते हो फिशरीज सेक्टर से, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो आप ये फॉर्म उस कैटेगरी में भर सकते हो कि आपने इस डिग्री से ये किया है तो आपके लिए पोस्ट है। अगर आप जनरल से हो, आपने कोई भी डिग्री अगर प्राप्त कर ली है कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, कहीं से भी, तो आप ये 31 पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भर सकते हो। और ये सब जो कैटेगरीज दी गई हैं ये इन स्पेशल कैटेगरीज दी गई हैं कि इससे आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसको फिल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई पोस्ट की बात। अब मैं बता देता हूँ कि अलग अलग कैटेगरीज लाइक SC, ST, OBC, EWS, PWBD जो कि डिसेबल्ड होते हैं, इन सब के लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाता है नाबार्ड में। और इसकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है उसके बाद जो रिज़ल्ट डिसाइड किया जाता है वो भी अलग अलग नंबर के हिसाब से, और अनरिजर्व्ड और SC, ST, OBC के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। ये तो हो गई आपकी वैकेंसीज़ की बात और इनकी रिज़र्वेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होता है, इसमें आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको अगर 3 साल ग्रेजुएशन हो गई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन गाइस, अगर आप
जो अब आपने अगर अंडर ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने 3 साल की कोई डिग्री प्राप्त की है तो आप में आपकी उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप SC ST या PWD से हैं तो आपके लिए सिंपली 55% यहाँ पे ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप यही बात करें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे 55% लाने होते हैं, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होते हैं। और अगर आप SC ST OBC से आते हो तो इसमें मात्र आपको 50% लाने होते हैं और आप ये एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद फिर जो अपन ने जो मैंने बताया था कि एक स्पेशल यूनिवर्सिटी से आपने एग्रीकल्चर की डिग्री ली है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या आपने एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री ली है, किसी की भी फॉरेस्ट्री की डिग्री ली है, वाटर रिसोर्स की डिग्री ली है, तो इसमें भी आप सिंपली अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और अगर आप PWD से हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है। देन हम बात करते हैं, ये तो आपकी बात हो गई कितना % रिजर्वेशन आपको किस कैटेगरी में दिया जा रहा है ना दोस्तों। अब हम डिसाइड कर लेते हैं एज, इसमें एज क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एज 1/7/2021 तक आपकी एज जो है वो 21 हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 30 तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। तो आप 21 से 30 साल के बीच में ये फॉर्म भर सकते हैं। और आप जो हैं 2/7/1991 के बाद के जन्म लिया हो आपने तब आप फॉर्म ये भर सकते हैं। और आप 1/7/2000 से आपने अगर पहले जन्म लिया हो तब आप ये फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। बात कर लेते हैं SC ST OBC को इसमें क्या फ़ायदा दिया जा रहा है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 इयर्स इन केस ऑफ एलिजिबल OBC एस्पिरेंट, आपको 3 इयर्स और ज़्यादा दिया जा रहा है अगर आप OBC से आते हैं तो। और अगर आप PWD से आते हैं तो 10 ईयर आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जनरल में। और OBC में आपको अगर OBC में आप PWBD में आते हैं तो 13 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर आप SC ST में PWBD मतलब हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबल कोई होता है उसके लिए 15 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ना भाई। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जो पार्ट A है एग्ज़ाम का, उसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग पूछा जाता है आपका 20 मार्क्स का। देन आपसे पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज, ये 30 मार्क्स का होता है। देन आपको कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, ये 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग आता है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं। देन आपका जनरल अवेयरनेस आता है लाइक GK, इसमें आपका 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। देन मेन जो 2 पार्ट हैं इसमें, एक है सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ विथ स्पेशल फोकस ऑन रूरल इंडिया, ये 40 क्वेश्चन आते हैं आपके और 40 मार्क्स के होते हैं। और एक सेक्शन होता है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, इसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ऐसे आप देख रहे होगे यहाँ 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है और 200 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको समय कितना दिया जाता है, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। और अब यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा क्वालिफाइंग सेक्शन। तो क्वालिफाइंग सेक्शन मतलब एक कोई निश्चित मार्क्स डिसाइड कर देते हैं कि आपको जो इन सेक्शंस में, जैसे रीजनिंग में, इंग्लिश में, कंप्यूटर में, उसके बाद क्वांट एप्टीट्यूड में, डिसीजन मेकिंग में, इन सब को आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। एक कुछ निश्चित मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। मेन जो आपके 2 पेपर होते हैं, एक मेरिट लिस्ट किससे बनती है, इन 2 पेपरों से बनती है। कौन कौन से, इको एंड सोशल इश्यूज़ विथ फोकस ऑफ रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑफ रूरल इंडिया। मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऊपर, जैसे आपको ये 2 पेपर दिख रहे हैं 7th और 8th, इसको आपको मेरिट लिस्ट इससे ही बनती है। और ये जो ऊपर के 6 पेपर होते हैं ये क्वालिफाइंग होते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे क्या पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है। जो 80 मार्क्स का आ रहा है आपको, जो शुरू के लास्ट के जो 2 पेपर हैं जो कि 80 मार्क्स के आ रहे हैं, इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये मेरिट इसी से बनती है और इसी से होके आप अगर क्वालिफाइंग हो जाते हो और रिज़ल्ट आता है और कट ऑफ में निकल जाते हो तो आप मेंस के लिए क्वालिफाइंग कर जाते हो। तो ये हो गई आपकी प्रीलिम्स की सिलेबस की बात। अब हम कर लेते हैं मेंस में आपको क्या पूछा जाता है। मेंस में आपको पूछा जाता है पेपर 1 में जनरल इंग्लिश, वो ये जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब आपको लिखना होता है इसमें आंसर। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो आपका
लगभग 33 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आयोजित किया जाता है। इसमें 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं पेपर 1 में। देन आपको सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर जो होता है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का होता है। ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। देन आपको इसमें भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें 90 मिनट्स दिए जाते हैं आपको पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड भी 2 सेक्शनों में बटा है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव में बटा है, दूसरा वाला डिस्क्रिप्टिव टाइप में बटा हुआ है। जो पहला वाला है वो 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें वो 50 मार्क्स का होता है और 30 मिनट दिए जाते हैं। और जो इसी में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है वो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और आपको 50 मार्क्स का पूछा जाता है और 90 मिनट्स इसमें दिए जाते हैं। तो पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया मेंस में। तो ये था दोस्तों आपके पूरे एग्ज़ाम का सिलेबस और क्राइटेरिया। आप कितनी एज में भर सकते हो फॉर्म। आपकी लास्ट डेट 7 अगस्त है, तो तुरंत इस फॉर्म को आप भर दो, जिससे आप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जॉब कर सको और एक अच्छी सैलरी आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।